चिड़िया चिड़िया की आवाज में बसे कहानी। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम मोती था। मोती बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। सुबह सुबह जैसे ही सूरज की किरणें धरती को छूने लगती, मोती अपनी मधुर आवाज में गाने लगती। उसकी मीठी आवाज सुनकर गांव के लोग भी जग जाते और दिन की शुरुआत होते ही उनका मन प्रसन्न हो जाता। मोती की आवाज सुनकर गांव का वातावरण सजीव हो उठता। उसे लगता जैसे उसकी आवाज से आसपास का वातावरण भी जागृत हो जाता है। बच्चे खेलते हुए उसकी आवाज पर थिरकते, बूढ़े लोग उसकी आवाज में एक सुखद अनुभूति पाते और किसान अपनी मेहनत में और भी तेजी से जुट जाते। मोती की आवाज गांव के हर दिल में एक नई ऊर्जा भर देती थी। गांव के एक छोटे से बच्चे अयोध्या को मोती की आवाज बहुत पसंद थी। वह अक्सर मोती के पास बैठकर उसकी आवाज सुनता। मोती भी उसे देखकर और गाती। अयोध्या ने एक दिन मोती से पूछा, तुम इतनी मीठी आवाज क्यों गाती हो? मोती मुस्कुराए और बोली, जब मुझे खुशियां मिलती हैं तो मैं उन्हें गाने के रूप में बाहर निकालती हूँ। मेरी आवाज से अगर किसी का दिन अच्छा हो जाए तो मुझे खुशी मिलती है। अयोध्या ने सोचा, अगर मोती की तरह मैं भी अपनी खुशियां बांट सकूं तो कितनी अच्छी बात होगी। और तभी से वह भी लोगों को हंसाने और खुश करने के लिए जो भी करता वह पूरी ईमानदारी और प्रेम से करता। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी आंधी आई। बहुत तेज हवाएं चलीं, पेड़ उखड़ने लगे और घरों की छतें उड़ने लगीं। मोती भी डरकर अपनी चिड़िया के घर में छिप गई। वह बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसका प्रिय गीत भी अब नहीं गा सकती थी। आंधी के बाद जब हवा शांत हुई तो मोती बाहर निकली। उसने देखा कि बहुत से लोग अपने घरों और खेतों की क्षति से दुखी थे। लेकिन फिर उसने देखा कि अयोध्या, जो हमेशा खुश रहता था, वह सभी की मदद करने में जुटा हुआ था। उसने मोती से कहा, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मोती ने अयोध्या की बातों को सुना और फिर उसने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया। उसकी आवाज अब और भी प्रभावी थी, क्योंकि उसने अब ये समझ लिया था कि उसकी आवाज केवल खुशी ही नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी लोगों को एक साथ लाने का एक माध्यम बन सकती है। इस प्रकार मोती ने ये सीखा कि अगर हम अपनी प्रतिभाओं का सही तरीके से उपयोग करें तो हम न सिर्फ अपनी खुशियां बांट सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसकी आवाज अब न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गई। और जब भी कोई मुश्किल आती, मोती अपनी आवाज से सबका दिल जीत लेती। अंत में मोती की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर किसी की एक विशेषता होती है, और यदि हम अपनी विशेषता को सही दिशा में लगाते हैं तो हम समाज को बेहतर बना सकते हैं।